मादापुर गांव में रमेश नाम का एक लड़का 4th स्टैंडर्ड में पढ़ता था। वो आलसी बच्चा था और घर पे किसी की भी छोटी से छोटी मदद भी नहीं करता था। आलसीपन से पिता दुर्गा प्रसाद बहुत परेशान थे। बेटा, तू इस तरह आलसी हुआ तो कल बहुत मुश्किल में पड़ेगा। अपना काम खुद करना सीखोगे तो तुम्हारा आगे का जीवन अच्छा रहेगा। इस प्रकार उन्होंने बेटे को प्यार से समझाया, लेकिन पिताजी की बात रमेश को एक दिव्य वाणी जैसी लगती थी और गुस्से में रमेश बोला, मैं कोई आलसी नहीं हूँ, जैसे आपने कहा। मुझे पता है कि कब क्या करना चाहिए। ऐसा ऊंची आवाज में कहकर वहां से उठकर चला जाता है। उसी गांव में केशव नाम का 10 साल का लड़का घर घर जाकर काम करता था। उसे पढ़ना लिखना पसंद था। अनाथ होने के कारण केशव दूसरों के घर काम करके जहां मिला वहां खाना खाकर मंदिर के आंगन में सोया करता था। उस मंदिर के बगल में एक स्कूल था। केशव हर दिन सुबह जल्दी उठकर अपना सारा काम खत्म करके मंदिर के प्रांगण में बैठकर स्कूल में जो पढ़ाते थे उसे ध्यान से सुनकर अच्छी तरह से लिखकर अभ्यास करता था। अपनी कमाई के पैसे से वो पेन, किताब जैसे पढ़ाई संबंधित चीजें खरीदता था। एक दिन केशव ने पजल और क्विज की किताब खरीदी। हर दिन उस किताब में मुंह से 10 नए प्रश्न उत्तर पढ़कर सीखता था। इस बीच मादापुरा के जमींदार ने अपने नौकर को बुलाकर कहा कि शामू, इस साल मेरे जन्मदिन पर मैंने एक योजना बनाई है। ये सुनकर शामू ने पूछा, वो क्या है मालिक? तो जमींदार ने कहा, हमारे गांव के पाठशाला में पढ़ने वाले 10 बच्चों को गोद लेकर उनकी पूरी शिक्षा की देखभाल करने का फैसला किया हूँ। इसे सुनकर शामू बहुत खुशी से बोला, ये तो बहुत अच्छा विचार है मालिक, लेकिन हमारे पाठशाला में बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं। उनमें से केवल 10 बच्चों को कैसे चुनेंगे? जमींदार ने नौकर के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, ये तो सही बात कही तुमने शामू। इसके लिए मेरे पास एक उपाय है। कल गांव में हम एक क्विज कंपटीशन रखेंगे। जो 10 बच्चे हमारे प्रश्नों का सही उत्तर देंगे, हम उनकी शिक्षा की पूरी देखभाल करेंगे। कहकर नौकर को गांव भेजता है। उसी प्रकार नौकर शामू ने इस खबर को गांव के लोगों तक पहुंचाया। ये सुनकर रमेश क्विज में पार्टिसिपेट लेने का इंटरेस्ट लेता है और वो अपने पापा के पास जाकर बोलता है, आप हमेशा मुझे आलसी, कामचोर कहते थे ना। अब ये दिखाने का वक्त आया है कि मैं कौन हूँ। मैं इस कंपटीशन में भाग लेकर आपको दिखाऊंगा कि मैं कौन हूँ। कहकर पिता के सामने शपथ लेता है। रमेश तभी क्विज और पजल की बुक्स खरीदकर पढ़ने बैठता है। वो रात भर एकाग्रता से पूरी किताब पढ़ता है और सुबह जल्दी उठने के लिए अलार्म भी सेट करता है। इस तरफ केशव मंदिर के पास उदास बैठा था। उस वक्त दुकान वाला केशव के पास आकर पूछता है, क्यों केशव, ऐसे उदास बैठकर क्या सोच रहे हो? तो केशव ने कहा, कल होने वाले कंपटीशन में भाग लेने की मुझे भी इच्छा है भैया, लेकिन आज तक मैं स्कूल नहीं गया हूँ। अगर मैं कंपटीशन में हार गया तो क्या करूँ, इसके बारे में ही सोच रहा हूँ। केशव की बात को सुनकर दुकान वाला बोलता है, सोचो मत बेटा, अगर तुमको कंपटीशन में भाग लेने की इच्छा है तो पूरा कर लो। सुनो, कंपटीशन में जीतने से ज्यादा भाग लेना की मुख्य होता है। एक न एक दिन तुझे जरूर फल मिलेगा। ये कहकर दुकानदार ने केशव का हौसला बढ़ाया। दूसरे दिन केशव ने सुबह जल्दी उठकर नहाने के बाद भगवान से प्रार्थना करते हुए कंपटीशन के लिए निकला। लेकिन यहाँ रमेश अलार्म बजने के बाद भी उठने के लिए तैयार ही नहीं था और बिस्तर पर सोया था। ये देखकर पिता दुर्गा प्रसाद ने कहा कि बेटा, थोड़ी देर में कंपटीशन शुरू होने वाला है, जल्दी उठकर तैयार हो जाओ। रमेश ने नींद की आंखों में उत्तर देते हुए बोला, और 10 मिनट पापा। कहकर पिता की बात को न सुनते हुए फिर से सो जाता है। रमेश का 10 मिनट की नींद असल में 1.5 घंटे तक हुई। रमेश अचानक हैरान होकर उठा और गड़बड़ी में तैयार होकर कंपटीशन की जगह पहुंचता है। लेकिन रमेश के वहां आने से पहले ही कंपटीशन खत्म हो चुका था। कंपटीशन में भाग लेकर जीतने का एबिलिटी रमेश के पास थी, लेकिन वो अपने आलसी स्वभाव के कारण वो मौका गवा चुका था। लेकिन केशव अपनी श्रद्धा, मेहनत और एकाग्रता से बिना किसी की सहायता से पढ़कर कंपटीशन में चालाकी से जवाब दिया और उसे जमींदार से पुरस्कार मिला। इसके साथ साथ केशव की स्कूल जाने की ख्वाहिश भी साकार हुई। हमको परिश्रम के साथ समय परिपालन करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। हमें अपने आलसीपन से आज का काम कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। जो भी काम हो उसे आज करना सीखना चाहिए। कबीरदास कहते हैं कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। गोपाल नगर नाम के एक गांव में लल्लन और भुवन नाम के 2 दोस्त रहा करते थे। वो दोनों सब्जी व्यापारी थे। वो गांव में उगाई हुई सब्जियां किसानों से लेकर शहरों में जाकर बेचा करते थे।
लल्लन बहुत लालची था, पर भुवन काफी ईमानदार और नेक इंसान था। एक दिन एक किसान ने लल्लन से कहा, भाई लल्लन, मुझे लगता है कि तुम हमारे फसल का ठीक से दाम नहीं दे रहे हो। तो लल्लन ने कहा, क्यों बाबा, तुम्हें पता है ना कि सब्जियों को शहर लेकर जाना कितना मुश्किल है। अगर तुम्हें ठीक नहीं लगता है तो तुम खुद जाके शहर में बेच आओ। तो किसान गुस्सा होके वहां से चले गए। वो भुवन के पास गए। क्यों भुवन, तुम भी शहर जाते हो ना? क्या तुम मुझे मेरे फसल का सही पैसा दोगे? तो भुवन ने कहा, जी जरूर बाबा, मैं दूंगा। पहले मुझे आपकी फसल देखनी होगी। फिर किसान ने कहा, फसल देखने के बाद ये बहुत है, मुझे लेके जाने में दिक्कत होगी, ये तो नहीं कहोगे ना? अरे नहीं नहीं बाबा, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं आपकी सारी सब्जियां सही दाम पे लूंगा। ये आपकी मेहनत की फसल है, तो आपको ही इसका पूरा फल मिलना चाहिए। मैं किसी के परिश्रम का फायदा उठा के मुनाफा कमाना नहीं चाहता हूँ बाबा। ये सुन के वो किसान खुश हो गए और भुवन को अपनी सब्जियां देने ले चले। भुवन को ऐसा करता देख लल्लन गुस्सा हो जाता है। एक दिन जंगल के रास्ते से लल्लन जा रहा था, तो रास्ते में एक गाड़ी वाला मिला। गाड़ी वाले की गाड़ी चल नहीं रही थी और मदद के लिए उतावला था। लल्लन को देखकर गाड़ी वाले ने कहा, अरे भाई, थोड़ा मेरी गाड़ी को धक्का दे दो, ये गड्ढे में गिर गई है। तो लल्लन ने कहा, अरे जाओ भाई जाओ, मुझसे नहीं होगा, मैं तो अपनी सब्जी लेके जा रहा हूँ। तुम्हारी मदद करूंगा तो मुझको देर हो जाएगी। ये कहकर लल्लन उधर से चल पड़ा। गाड़ी वाला कोशिश करता रहा, तभी वहां पे भुवन आ पहुंचा। गाड़ी वाला भुवन को देखकर पूछता है, अरे भैया, थोड़ी मेरी मदद कर दोगे? हाँ जरूर, क्यों नहीं, बोलो क्या करना पड़ेगा। मेरी गाड़ी गड्ढे में गिर गई है, उसे थोड़ा धक्का चाहिए बस। अरे इतनी सी बात है, आओ मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। तो भुवन और गाड़ी वाला दोनों ने गाड़ी को धक्का देकर गड्ढे से बाहर निकाल दिया। गाड़ी वाले ने भुवन से कहा, तुम बहुत अच्छे हो, मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद, भगवान तुम्हारा भला करे। ये कहकर वो वहां से चल पड़ा। लल्लन और भुवन दोनों उस दिन सब्जियां बेचकर वापस अपने घर की तरफ आ रहे थे, तो भयंकर बारिश शुरू हो गई। जंगल का रास्ता था, तो उन्हें छुपने के लिए कोई एक पुराना घर मिला, जहां जाकर वो खड़े हो गए। तो बारिश को देखकर लल्लन ने कहा, ये कैसी बारिश है जो हमें बीच रास्ते जंगल में खड़ा करवा दिया? तो भुवन ने कहा, बारिश होना जरूरी है, इससे किसान और अच्छी सब्जियां उगा सकते हैं और हमको साल भर काम और पैसे दोनों मिलते रहेंगे। ये सुनकर लल्लन ने कहा, कहाँ मिलेंगे भाई पैसे? अगर तुम बिना मुनाफे उनकी सब्जियां बेचोगे तो मैं कहता हूँ कि इन किसानों का भला मत सोचो, कुछ अपने बारे में भी सोचो और कुछ पैसा कमा लो। नहीं लल्लन, हमारे पेट भरने के कारण मैं किसी और के पेट में लात नहीं मार सकता। जितना मिलता है मैं उसी में खुश हूँ और खुश रहूंगा। तो लल्लन ने कहा, ये ज्ञान देना बंद करो, थोड़ा अपने फायदे की भी सोचो। इसी बीच बारिश और तेज हो गई और उसके साथ अंधेरा भी होने लगा। जंगल के बीच से वहां एक गाड़ी गुजरती हुई नजर आई, तो दोनों गाड़ी के पास भाग कर जाते हैं। गाड़ी वाला भुवन को देखकर कहता है, अरे भुवन भैया, चलो मेरे साथ, बहुत बारिश हो रही है। तो भुवन कहता है, अच्छा हुआ तुम मिल गए, मेरी सब्जियां भी जाएंगी, थोड़ा इसे भी गाड़ी में ले लो। गाड़ी वाला कहता है, हाँ जरूर दे दो। ये कहकर भुवन की सब्जी गाड़ी में रखता है। लल्लन अपनी सब्जियां दे रहा था। तो गाड़ी वाला कहता है, अरे लल्लन, तू रहने दे, मैं सिर्फ भुवन की सब्जियां लूंगा। तू तो लालची और बेरहम इंसान है, तेरी मदद करने से हमें पाप लगता है। ये सुनकर लल्लन चौंक जाता है और असहायक खड़ा होता है। तभी भुवन बोलता है, अरे माना कि लल्लन से तुम्हें तकलीफ पहुंची है, लेकिन इस बारिश में उसकी सब्जी भीग जाएगी और खराब हो जाएगा, इससे उसका नुकसान होगा। ये सुनकर लल्लन बोलता है, वाह भुवन, तू तो सच में दिल से अच्छा है, मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ, मुझे माफ कर दो। ये सुनकर गाड़ी वाला उसकी सब्जी ले लेता है और दोनों को बिठा के चल पड़ता है। बुरे वक्त में अपने अच्छे काम ही साथ देते हैं। लालची होना गलत बात है,